हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कॉम्पिटिशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि कल यानी कि 24 नवंबर को आया था। तो आज से यहाँ पर आपको रेगुलर जो है डेली बेसिस पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है टॉपिक वाइज भी कराए जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके वो भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो आज ये हमारा एसएससी जीडी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके सामने हम। तो चलिए आज भी हम जो ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा है क्लॉक का यानी कि घड़ी का। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 7:35 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें 2 सेकंड में करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर जो टाइम हमें दिया गया है उस टाइम का रेशियो अगर 1:5 निकल के आ रहा है यानी 1:5, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे इसको हम 7 से काटें तो 7 एकम 7, 7×5 = 35, यानी ये निकल गया 1:5। तो देखिए यहाँ पर जितने मिनट होंगे उसी का आधा जो है वो हमारा क्या होगा, कोण होगा, एंगल होगा। यानी 35 का आधा क्या हो जाएगा, 17.5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ट्रिक हमारी सिर्फ यहीं पर काम आएगी जब रेशियो 1:5 बनेगा। अब बात आती है, अगर कोई दूसरा टाइप हमसे पूछा जाए जहाँ रेशियो 1:5 ना बने तो क्या करेंगे। तो देखिए, एंगल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। ठीक है, अब h यहाँ पर आवर है, मतलब जो 7 है वो हमारा h है। m का मतलब मिनट, जो 35 है वो मिनट है। ठीक है, यही वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। तो ये हो जाएगा 60 गुणे h की वैल्यू है 7 माइनस 11 गुणे 35। ठीक है, बटे 2। अब इसको जो है हमें कैलकुलेट कर लेना है। इसको गुणा करेंगे 420, 7×42 420 माइनस 11×5 = 55, 11×3 = 33, 3 38, 5 38 हो जाएगा और बटे 2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 35/2। अब इसको जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 17.5। ठीक है, 5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस वाले जो है फार्मूले से आप किसी भी टाइम का एंगल जो है निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मिक्स कोडिंग का है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बताइए वायर की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम वायर देखते हैं आखिर हमारा है कहाँ। तो देखिए, वायर है दूसरे वाले स्टेटमेंट में। अब इसके अलावा देखिए वायर हमारा कहीं भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें मेड, रिया और डॉल की कोडिंग पता चल जाए तो हमारा जो है वायर का कोड पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए मेड जो है हमें कहाँ कहाँ कॉमन मिल रहा है, तो ये हमें दूसरे और तीसरे में कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब जो मेड का कोड होगा वो भी कॉमन होगा। तो इधर देखिए राइट साइड में हमें जो कॉमन मिल रहा है वो टेबल और टेबल दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब मेड की कोडिंग क्या हो गई, टेबल हो गई। अब देखते हैं रिया और डॉल कहाँ है। तो देखिए रिया और डॉल हमारा है पहले वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, पहले और दूसरे में। अब रिया और डॉल का जो कोड होगा वो भी कॉमन ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इज और डिकोरेटिंग दोनों में कॉमन है, इज डेकोरेटिंग। ठीक है, तो ये हट गया। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में सिर्फ वायर बचा है और इधर बचा है सिर्फ ही, यानी वायर का कोड क्या हो गया, ही हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो राइट होगा। ठीक है, ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा एक सीरीज हमारे सामने एक दी गई है और कहा गया है ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर हो। यानी व्यंजन हमें ऐसे देखना है जिनके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो। अब स्वर तो पता होंगे सबको कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यही स्वर होते हैं 5। तो सबसे पहले देखिए एम के पहले तो कोई स्वर ही नहीं है तो इसको हटाइए। ठीक है, अब वी देखिए यहाँ पर व्यंजन है और इससे ठीक पहले ओ स्वर आया है, ठीक बाद में ई स्वर आया है, तो इसका मतलब वी यहाँ पर काउंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्यंजन एफ है, लेकिन इसके पहले स्वर तो है लेकिन बाद में स्वर नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। इसी तरह वी से ठीक पहले देखिए स्वर नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। एस से ठीक पहले स्वर है लेकिन बाद में व्यंजन है तो ये भी काउंट नहीं होगा। सी से ठीक पहले देखिए व्यंजन है तो ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पर सारे हमें व्यंजन ही देखने हैं। तो एस से ठीक पहले स्वर तो है लेकिन ठीक बाद स्वर नहीं है तो एस भी काउंट नहीं होगा। डी भी काउंट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है,
डी भी काउंट नहीं होगा, वी भी काउंट नहीं होगा, एन के ठीक पहले स्वर है लेकिन बाद में नहीं है तो ये भी नहीं काउंट होगा, एस भी यहाँ पर काउंट नहीं होगा और डी भी काउंट नहीं होगा। अब देखिए एन यहाँ पर काउंट हो जाएगा क्योंकि एन के ठीक पहले आई आया है, बाद में भी आई आया है, यानी इसके दोनों तरफ स्वर हैं तो यहाँ पर एन भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो जो है व्यंजन ऐसे थे जिनके ठीक पहले भी स्वर था और बाद में भी स्वर था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये ब्लड रिलेशन का है और ये पॉइंटिंग फॉर्म का है। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अब महिला क्या कहती है, ये कहती है उसके पिता, उसके यानी किसके, जिसकी तरफ इशारा किया उस आदमी के, ठीक है, उस आदमी के पिता मेरे, यानी वो जो महिला है वो कह रही मेरे। अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें हम नंबर लिख लेते हैं। देखिए महिला कह रही है तो महिला कह रही है मेरी, यानी पहली हो गई वो महिला, मेरी पुत्री यानी ये दूसरा नंबर, पुत्री के पिता ये तीसरे, ठीक है, पिता के ससुर ये चौथे और पुत्र ये पांचवें। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह कौन रहा है, महिला कह रही है, महिला ने कहा मेरे, यानी मेरी तो महिला सबसे पहले बनाएंगे, ये वो महिला हो गई मेरी। ठीक है, इसको एक नंबर हमने लिखा। इसने कहा मेरी पुत्री, अब इस महिला की हम बनाएंगे पुत्री, तो इसकी पुत्री ये हो गई 2 नंबर। पुत्री के पिता, अब पुत्री के जो पिता होंगे वो इसी महिला के पति होंगे, यानी ये 3 नंबर। ठीक है, अब पिता के ससुर, तो इसकी पुत्री के पिता के जो ससुर होंगे वो इसी महिला के क्या होंगे, पिता होंगे, यानी ये हो गए 4 नंबर। और ससुर यानी इसके पिता का पुत्र, तो इसके जो पिता होंगे उनका पुत्र जो होगा वो इसी का भाई होगा, तो ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहीं पर फैमिली ट्री हमारा खत्म हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में होता क्या है, इशारा किसी और की तरफ किया जाता है, बताया किसी और के बारे में जाता है। देखिए इशारा तो इसने उस आदमी की तरफ किया था लेकिन उसने बताया उसके पिता के बारे में, यानी जहां पर फैमिली ट्री खत्म हुआ है ये वो आदमी नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया गया था, ये उस आदमी का कौन है, पिता, यानी वो जो है आदमी जिसकी तरफ इशारा किया गया था वो इसी का पुत्र होगा ये। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 6 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां से हमसे पूछा क्या गया है, महिला के पिता का, महिला के पिता, देखिए महिला के पिता कौन है, जो 4 नंबर वाले हैं, यानी ये जो है महिला के पिता हैं। महिला के पिता उस आदमी की माँ से, उस आदमी जिसकी तरफ इशारा किया गया था, यानी कौन सा, ये 6 नंबर, इसकी माँ, तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये हो गई इसकी माँ, इसके पिता की पत्नी। ठीक है, इसको मान लेते हैं 7 नंबर। तो कहा गया है महिला के पिता यानी 4 नंबर उस आदमी की माँ यानी 7 नंबर से कैसे संबंधित है। तो देखिए 4 नंबर जो है महिला के कौन होंगे, 7 नंबर वाली, इसके पति के पिता, और पति के पिता कौन होते हैं, ससुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग फॉर्म का हमारा क्वेश्चन हो गया जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग का। यहाँ पर हमसे कहा गया है एल को पी और जे से अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको बनाया कि एल जो है इसको किससे अधिक अंक मिले हैं, इसको पी और जे से अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, एल को पी और जे से अधिक अंक मिले हैं। अब देखिए यहाँ से पी जे या एल से मिलता जुलता हम स्टेटमेंट जो है वो उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला कह रहा है एल को केवल 2 व्यक्तियों से अधिक अंक मिले हैं। इसका मतलब एल को 2 व्यक्ति जो अधिक अंक जिनसे मिले होंगे वो पी और जे ही होंगे। तो एल के पीछे इसका मतलब 2 व्यक्ति बैठे हैं जो कि कौन है, पी और जे ही है। ठीक है, अब पी और जे से रिलेटेड देखिए कोई जानकारी यहाँ पर है, कहा गया है जे के अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक हैं। अब जे के अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक हैं, इसका मतलब वो एक व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, वो पी ही होगा। ठीक है, तो जे यहाँ पर बैठ जाएगा और इसके ठीक पीछे कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कहा गया है एच के अंक डब्लू से कम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एच के अंक डब्लू से कम है तो इसको हम अलग बना लेते हैं। तो एच के अंक डब्लू से कम है, इसका मतलब डब्लू के अंक एच से अधिक होंगे। ठीक है, ये हमने इसको अलग बना लिया। फिर उसके बाद कहा गया के को उच्चतम अंक नहीं मिले हैं, इसका मतलब के जो है उसको सबसे ज्यादा अंक नहीं मिले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए कहा गया था के को एच से अधिक अंक मिले हैं, तो जो के है उसको एच से अधिक अंक मिले हैं, यानी डब्लू को भी एच से अधिक अंक मिले हैं और के को भी एच से अधिक अंक मिले हैं। अब यहाँ पर कहा है के को उच्चतम अंक नहीं मिले, तो जब के को उच्चतम अंक नहीं मिले हैं तो इसका मतलब
उच्चतम अंक मिले किसको होंगे, फिर W को मिले होंगे। तो अब यहाँ पर जो H है ये कहाँ बैठेगा, L के आगे बैठेगा, ठीक है। अब इसके आगे कौन होगा, K होगा, क्योंकि K सबसे ज़्यादा पाता नहीं है, तो K यहाँ पर हो जाएगा और इससे आगे हो जाएगा W। तो ये हमारी जो है अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। तो हमसे देखिए यहाँ पर पूछा गया तीसरा उच्चतम अंक किसे मिले हैं, मतलब तीसरे सबसे ज्यादा अंक किसे मिले हैं। तो पहला है W, दूसरा है K, फिर तीसरा कौन है, H, यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर CH, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये हमारे सामने एक नंबर सीरीज दी गई है। यहाँ पर देखना हमें, देखिए ये सीरीज घटती जा रही है, तो यहाँ पर हम इसका स्टेप फॉर्म बनाते हैं। तो देखते हैं कितना कितना स्टेप चल रहा है। यहाँ पर 135 से 54 घटाएंगे तो देखिए 135 और 54 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 81, ठीक है। फिर 54 और 27 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 27 ही, क्योंकि 27 का डबल 54 होता है। अब 27 और 18 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 9, ठीक है। अब देखिए आगे क्या अंतर होगा पता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 81 होता है ये 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। और सॉरी ये यहाँ पर 27 है, ठीक है। 27 जो 27 होता है ये 3 की पावर 3 होता है, यानी 3 का क्यूब। अब जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब अब 3 की पावर 1 होगा, और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 ही होता है। तो 18 में हम 3 माइनस करेंगे, तो 18 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट होगा। अब देखिए 3 की पावर 1 के पहले क्या आएगा, 3 की पावर 0, और 0 जिसकी पावर होती है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। यानी 15 से फिर हम 1 माइनस करेंगे तब 14 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कुछ जन्मतिथियां हमारे सामने दी गई हैं और इनको अवरोही क्रम में, काल क्रम में जो है रखना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। अब देखिए हमें पता है कि जैसे एक व्यक्ति बड़ा है, जैसे मान लीजिए हमने दो डेट ऑफ बर्थ ले ली, जैसे यहाँ पर 1950 1960 है, तो एक हो गया 1950 और एक हो गया 1960। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताइए बड़ा कौन है इसमें, तो देखिए जो डेट ऑफ बर्थ, जो डेट कम होगी 1950, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, 1960 वाला इससे छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति की तरफ जाते हैं तो डेट के अकॉर्डिंग हम पीछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब जो 50 वाला है वो सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा होगा, और 50 वाली जो डेट है यहाँ पर वो दो हैं, ठीक है। 1950 वाली देखिए 1 नंबर है और 4 नंबर है। अब इसमें भी देखते हैं हम पहले कौन आएगा। तो देखिए ये है 15/4/1950 और ये है 20/4/1950। तो 15/4 और 20/4 में पहले कौन आएगा, 15/4 वाला, यानी 1 नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद 20/4 वाला आएगा 1950, यानी 4 नंबर इसके बाद आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4 हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो वहां भी आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है ऑप्शन से, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर चेक करना है आपको, तो देखिए इसके बाद 1960 आएगा, 1960 वाले 3 है, और 3 में देखिए सबसे जो पहला आएगा, जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, देखिए 5वां महीना आएगा या 6ठा महीना, पहले पहले आएगा 5वां महीना, और 5वें में भी 14 तारीख पहले आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, और इसके बाद हो जाएगा 5 नंबर वाला, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है 5वां महीना ही है, 20-25 तारीख है सिर्फ। तो इसके बाद 5 आ जाएगा और लास्ट में पहुंच जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पर हमें एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, विपरीत सतह का पता लगाते हैं। अब अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करें तो देखिए दोनों में 1 1 कॉमन मिल जाएगा, यानी यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक से हमारे सारे विपरीत निकल आएंगे। अच्छा अगर हम दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें तो यहाँ पर 3 3 कॉमन मिल जाएगा, यानी यहाँ भी 1 कॉमन ट्रिक से सारे जो है विपरीत निकल आएंगे। और पहले और तीसरे को कंपेयर करें तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा 6 और 6, तो यहाँ भी 1 कॉमन ट्रिक से सारे विपरीत निकल आएंगे। तो किन्हीं दो को उठाकर हम जो है विपरीत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे और तीसरे को लेते हैं तो देखिए दोनों में 3 3 कॉमन मिल गया। तो कॉमन नंबर से क्या करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो दूसरे पासे से 3 2 1 आएगा। तो यहाँ से आया 3 2 1।
और तीसरे से पासे से आएगा 3 6 5, ठीक है। तो 3 के नीचे 3, फिर 6, फिर 5। अब 3 का विपरीत यहाँ पर क्या हो गया? 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 5 और 6 के समीप है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा समीप और विपरीत का मतलब समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमें पता है कि 5 का विपरीत कौन सा है? 1। तो 5 का विपरीत जब 1 है तो 1 को छोड़कर बाकी जितने नंबर हैं 2 3 4 6, ये सभी जो है 1 के क्या हो जाएंगे? समीप हो जाएंगे, और ये सभी 5 के भी समीप होंगे। कहने का मतलब ये है कि विपरीत अंक को छोड़कर बाकी जितने अंक बच जाते हैं वो सभी निकटवर्ती सतह बन जाती हैं। तो देखिए पहले में कह रहा है 1 5 और 6 के समीप है, तो 1 देखिए 5 के विपरीत है, तो ये कभी भी 5 के समीप नहीं हो सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है 3 4 और 6 के समीप है। अब देखिए 3 का विपरीत क्या है? 4 है, तो ये कभी भी 3 का निकटवर्ती नहीं हो सकता। 6 तो होगा लेकिन 3 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 2 भी हट जाएगा। फिर देखिए तीसरा कह रहा है 5 1 के विपरीत है, तो 5 देखिए यहाँ से 1 के विपरीत है, ठीक है। तो 5 अगर 1 के विपरीत है, इसका मतलब बाकी सबके वो समीप हो जाएगा। तो 4 और 6 के समीप है, इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारा ये राइट है, ठीक है। देखिए चौथे वाले में कह रहा है 6 3 के विपरीत है और 4 2 के समीप जो है समीप है। तो 6 जो है 2 के विपरीत है, तो 6 कभी भी 2 के समीप नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा एक रैंकिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर कहा गया है बच्चों की एक पंक्ति में अमर बाएं से पांचवा है, ठीक है। तो इसका जो है डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये बाएं से अमर हो गया 5वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जयंत दाएं से 12वां है। तो जयंत को हम दाएं से 12वें स्थान पर बैठाते हैं, ये जयंत हो गया दाएं से 12वें स्थान पर। फिर कहा गया जब जयंत अमर की तरफ 3 स्थान खिसकता है, यानी इसको अमर की तरफ 3 स्थान हमें खिसकाना है, तो यहाँ पर इसको 3 स्थान खिसकाते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये जो जयंत है वो कहाँ आ चुका है? वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो कह रहा है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। जो जयंत है वो बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अमर से उसका बाएं से स्थान बढ़ गया, इसका मतलब यही फिगर बनेगा। और अगर स्थान घटता तो फिर ओवरलैप वाला बनता। अब यहाँ हमसे पूछा गया तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब देखिए कुल बच्चे हैं तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए जयंत का हमें बाएं से स्थान पता चल गया कितना है? 10। और इसका हमें दाएं से भी स्थान पता है। देखिए दाएं से पहले ये 12 था, और 3 स्थान जब इसको अमर की तरफ खिसकाया गया तो 12 और 3 हो गया 15, यानी अब ये दाएं से 15वें स्थान पर आ गया। अब इन्हीं दोनों को जोड़ देना। जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से जो है स्थिति पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं? बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 15, और इसी में कर देंगे हम -1। तो ये हो जाएगा 25 -1 बराबर 24, ठीक है। तो इस पंक्ति में टोटल जो है बच्चे कितने हैं? 24, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे सामने एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं किस तरीके से फिगर जो है बदल रहा है आगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस स्टार की पोजीशन देखें तो पहले स्टार यहाँ पर था नीचे, ठीक है। अब यहाँ पहले से जब दूसरे में ये गया तो ये कहाँ पहुंच गया? ऊपर, यहाँ पर, यानी एक सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ से ये यहाँ आ गया। अब जब दूसरे से तीसरे में ये गया तो ये यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरे से जब चौथे में जाएगा तो ये नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया। अब जब चौथे से 5वें में जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका मतलब स्टार की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए स्टार पहले ऑप्शन में यहाँ नहीं है, फिर देखते हैं सी ऑप्शन में भी यहाँ नहीं है। अब या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब देखते हैं हम एरो की पोजीशन। देखिए एरो हमारा पहले कैसे था? ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे वाले में ये ऐसे हो गया, यानी ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब दूसरे से तीसरा बना तो ये एरो हो गया ऐसे, यानी अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया घड़ी की दिशा में, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और उसके बाद देखिए फिर ये ऐसे हो गया, यानी उसके बाद ये फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया,
ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए पहले वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो इसका मतलब अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो एरो ऐसा ऐसा हमें किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे सामने एक अरिथमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको बताना है कि इसमें कौन से दो चिन्हों को बदल दिया जाए कि ये समीकरण सही बन जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड वाले को हमने कहा था ध्यान में रखना है आपको। देखिए 16 कभी भी 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, और अगर प्लस और माइनस को हम चेंज करते हैं तो डिवाइड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब 16 7 से पूरी तरह नहीं डिवाइड होगा, तो पहला ऑप्शन कभी भी नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिवाइड और गुणे को आपस में बदल दिया जाए, यानी जहां गुणा है वहां डिवाइड रख दिया जाए और डिवाइड की जगह गुणा आ जाए। तो देखिए क्या 36 यहाँ पर 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो 36 भी 16 से कभी डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुणे और प्लस को बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह क्या आ जाए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह आ जाए प्लस। अब देखिए अब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 42, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 42 गुणे 16 बटे 7। ठीक है, अब ये देखिए इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। 7 से 6 बार में कट जाएगा, 7 छंग 42। ठीक है, और 16 चक्के कितना हो जाएगा 96, यानी ये वैल्यू पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब कितना आ जाएगा 96। ठीक है, अब अच्छा उसके बाद क्या करना है, माइनस ही रहेगा 36, और इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 96 और 16 को जोड़ना है और 36 माइनस करना है। तो 6 और 6 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा। ठीक है, फिर 9 1 10, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारा इन इक्वलिटी का क्वेश्चन है, यानी असमानता। यहाँ पर हमें बताना है निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, पहला कह रहा है टी बड़ा है एल से। तो जिसकी तरफ मुख खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुख बंद होता है वो छोटा होता है। तो देखिए टी से जब एल जाएंगे तो टी से एल जाएंगे तो टी से एच जाएंगे तो बड़ा आएगा, एच से के जाएंगे फिर बड़ा आएगा, और के से एल जाएंगे फिर बड़ा आएगा, यानी सभी रास्ते में बड़े ही आएंगे। तो पहला निष्कर्ष, पहला जो है ऑप्शन सही होगा, टी बड़ा है एल से। दूसरा कह रहा है वी छोटा है टी से। अब देखिए वी छोटा है टी से, तो वी से टी जाना है। तो वी से टी कैसे जाएंगे, वी हमारा है दूसरे वाले में, टी है पहले वाले में, लेकिन दोनों में कॉमन के है हमें पता है। तो देखिए वी से पहले हम के जाएंगे, तो वी से के हम पढ़ेंगे इसको छोटा, वी छोटा है के से। अब के से हम के पर जंप करेंगे, ठीक है, और हमें टी तक जाना है तो के से फिर एच जाएंगे। तो के से एच हम क्या पढ़ेंगे, के छोटा है एच से, फिर एच से टी, एच छोटा है टी से। तो देखिए यहाँ सारे छोटे आए, इसका मतलब यहाँ पर छोटा ही बनेगा, तो ये भी सही होगा। फिर कह रहा है बी छोटा है एच से। देखिए बी से एच हम कैसे जाएंगे, बी कहाँ है हमारा दूसरे वाले में है, ठीक है, और एच कहाँ है पहले वाले में, लेकिन ये दोनों के से जुड़े हैं, तो बी से के जाएंगे फिर के से एच जाएंगे। देखिए बी से जेड जाएंगे तो इसमें क्या आएगा, बी छोटा है जेड से, फिर जेड से के जाएंगे तब भी आएगा छोटा, जेड छोटा है, सॉरी, हाँ, जेड छोटा है के से। अब के से के पर जंप करेंगे, के से जाएंगे एच, तो के छोटा है एच से, यानी यहाँ भी सारे छोटे आए, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा जो है नहीं बनेगा यहाँ पर, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर बी से एल जाना है, बी बड़ा है एल से, तो बी से एल कैसे जाएंगे, पहले बी से के जाएंगे फिर के से एल जाएंगे। तो देखिए जब बी से के जाएंगे तो पहले बी से जेड जाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे बड़ा, फिर जेड से के जाएंगे, तो इसमें पढ़ेंगे, एक मिनट, यहाँ पर हमें पहले जाना था बी से जेड, ठीक है, तो देखिए बी से जेड जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे छोटा, ठीक है, बी छोटा है जेड से, फिर जेड से के जाएंगे तो जेड छोटा है के से। अब के से हम जाएंगे एल, तो के से एल जाएंगे तो के बड़ा है एल से, यानी दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, तो इसका मतलब इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा बी और एल के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है, कुछ लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पर, और हमें बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी यदि दर्पण कहाँ रखा है, एमएन रेखा पर यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब दर्पण नीचे रखा है तो यहाँ पर ऊपर और नीचे जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दर्पण जब इस तरीके से रखा होता है तो वहां पर लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेकिन दर्पण जब इस तरीके से रखा होता है नीचे तो यहाँ पर ऊपर नीचे चेंज होते हैं। देखिए यहाँ पर सी जो है ऊपर नीचे चेंज होंगे तो ये ऐसा ही रहेगा। एल में जब ऊपर नीचे बदलेंगे तो एल उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखिए एल ऐसा हमें कहाँ पर दिख रहा है, पहले में नहीं दिख रहा है, और ये वाला फिगर जो है ऑप्शन नंबर डी ये तो गलत ही है। ठीक है, तो एल ऐसे दिखेगा। अब के जो है ये उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, वी ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा और ये हमें ऐसे दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए वी हमारा कहाँ दिख रहा है, वी तो सभी में के की पोजीशन देख लेते हैं। देखिए के हमारा बी में ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सी ही ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ बन पाएगा। ठीक है, अच्छा 3 देखिए यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे जब चेंज होंगे। 8 में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और जेड उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये एक सिलॉक का क्वेश्चन है, न्याय निगमन। कहा गया है सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे केले के अंदर। ठीक है, सभी सेब केले हैं। फिर कह रहा है सभी अंगूर केले हैं, तो सभी अंगूर भी किसके अंदर आ जाएंगे, केले के अंदर आ जाएंगे। फिर कह रहा है सभी केले आलू बुखारे हैं, तो जो सभी केले हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, आलू बुखारे के अंदर, यानी यहाँ पर हो जाएगा आलू बुखारे। ठीक है, अब देखते हैं पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी सेब आलू बुखारे हैं। देखिए सभी सेब जो है आलू बुखारे के अंदर हैं, इसका मतलब पहला राइट है। दूसरा कह रहा है सभी अंगूर आलू बुखारे हैं, तो देखिए सभी अंगूर भी आलू बुखारे के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कुछ केले अंगूर हैं। अब देखिए कुछ केले अंगूर हैं, तो यहाँ पर केले से अंगूर की तरफ पढ़ रहे हैं, सॉरी केले से अंगूर की तरफ। तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं तो हम कुछ ही बोलते हैं, तो ये भी सही होगा, कुछ केले अंगूर हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कहा गया है 6 लड़के हैं MGVARD उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। ठीक है, कहा गया जी बाईं ओर से, बाईं ओर जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। ठीक है, जी के बाईं ओर, तो यहाँ पर हमने जी को मान लीजिए बैठाया। ठीक है, अब इसके बाईं ओर 3 लड़के खड़े हैं, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, अच्छा टोटल 6 थे, तो इसका मतलब दाईं ओर इसके कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पर 6 लोग आ गए पूरे। आगे कहा गया है एम बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब एम जो है कहाँ पर होगा, बाएं से दूसरा यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहा है जी और ए के बीच केवल डी खड़ा है, तो जी ए के बीच केवल डी कहाँ पर आ पाएगा, देखिए जी और ए के बीच केवल डी यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, इधर नहीं जा पाएगा इसके बाईं तरफ। अब ये हो गया, बस इतना ही देखिए यहाँ पर बन पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, बच रहा है वी बच रहा है और आर बच रहा है। तो वी आर की पोजीशन फिक्स नहीं हुई, तो वी आर यहाँ भी हो सकता है और वी आर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमसे देखिए कहा गया है जो अंतिम छोर से दाएं छोर पर है, अंतिम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है खड़ा है, वह कौन है। तो दाएं छोर से दूसरा वाला व्यक्ति बताना है, यानी पहला ये हो गया, दूसरा कौन है, डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये एक हमारा डिक्शनरी क्रम में लगाना है क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको हम हमेशा ऑप्शन से करते हैं, हमने बताया था। देखिए पहला और चौथे में कंपेयर करेंगे, पहले कौन आएगा, तो पहले और चौथे में देखिए कॉमन हमें मिल रहा है आई एन। ठीक है, अब पहले वाले में तीसरा लेटर एस है और चौथे वाले में पहला ई है, इसका मतलब पहले कौन आएगा, एस ई में ई, तो 4 नंबर पहले आएगा, ये ऑप्शन हट गया। अब देखिए दूसरा लेटर, तीनों में 4 ही ऑप्शन है पहला। अब दूसरा लेटर कंपेयर करते हैं, तो देखिए दूसरे और तीसरे में पहला 4 के बाद पहला है और तीसरे में 4 के बाद तीसरा है। तो देखते हैं पहले और तीसरे में पहले कौन आएगा। देखिए पहले और तीसरे में कॉमन देखिए अगर, तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, आई एन एस आई, यहाँ तक कॉमन मिल रहा है। अब इसमें है डी और इसमें है एस। अब डी पहले आएगा या एस पहले आएगा, तो पहले आएगा डी वाला, यानी 1 नंबर आएगा 4 के बाद, तो 3 वाला ऑप्शन हट गया।
अब दूसरे और चौथे को कंपेयर करते हैं। देखिए इसमें पहला दूसरे वाले में 1 है और चौथे वाले में 2 है, तो 1 और 2 में देखिए पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, INS, ठीक है, और दूसरे में भी INS है। अब इसमें तीसरा लेटर I है और इसमें तीसरा लेटर E है, ठीक है, चौथा लेटर सॉरी। तो अब पहले I आएगा या पहले E आएगा, तो पहले आएगा E यानी 2 नंबर, तो एक वाला भी हट गया, यानी 4 के बाद 2 नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान होंगे, एक अलग होगा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये नंबर बनाए गए हैं, क्या संबंध है इनके बीच में। तो देखिए 6 से अगर 13 हम बनाए, कैसे बना सकते हैं, 6 दूनी 12 प्लस 1 13 और 13 दूनी 26 माइनस 2 24, ये भी हो सकता है। तो आगे देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 माइनस 5 करना पड़ेगा, 18 दूनी 36, अब ये भी बहुत ज़्यादा नंबर जा रहा है, तो ये तो लॉजिक होगा नहीं। अच्छा दूसरा देखिए लॉजिक हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच का अगर गैप देखें तो 6 से 13 बना यानी प्लस 7 हुआ है, 13 से 24 बनाने के लिए इसमें प्लस 11 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 से 19 बनाने के लिए देखिए प्लस 7 करना पड़ेगा और 19 से 30 बनाने के लिए प्लस 11 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 18 से 25 बनाने के लिए प्लस 7 करना पड़ेगा और 25 से 42 बनाने के लिए देखिए यहाँ पर प्लस 11 से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर अलग हो जाएगा। 24 और 31 में भी देखिए प्लस 7 ही हो रहा है और 31 से 42 बनेगा, यहाँ भी प्लस 11 हो रहा है, यानी सी ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये दोस्तों हमारा आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट हो गया आपका एसएससी जीडी का, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।